गुनाहों से बचने का नाम है रोज़ा। आइए हम बात करते हैं क्या है रोज़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस्लाम धर्म का पावन माह 3 अप्रैल से चालू हो चुका है। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है रोज़ा। इस्लाम के अंदर 4 चीज़ें अनिवार्य होती हैं, ज़रूरी होती हैं, हर मुसलमानों के ऊपर ज़रूरी होती हैं, जिनमें एक नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। नमाज और रोज़ा का ताल्लुक़ तो जिस्म से है, बदन से है। इसमें चाहे अमीर हो, गरीब हो, हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द औरत के ऊपर ये रोज़ा और नमाज फ़र्ज़ है। नमाज तो आप जानते ही हैं कि दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। रोज़ा पूरे रमज़ान पूरे साल में 1 महीने का रखा जाता है, जो रमज़ान का महीना आता है। ज़कात और हज का ताल्लुक़ माल से है। माल अगर है उतना तो ज़कात है और हज है, नहीं तो ये रोज़ा और नमाज हर हाल में अदा करना है। तो ये रोज़ा का महीना है, उसका 2/3 हिस्सा लगभग गुज़र चुका है। और रोज़े का मकसद अल्लाह ताला ने कुरान में बतलाया है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, यानी गुनाहों से बचने का एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा मौका है। ये आदमी सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भूखा प्यासा अल्लाह के नाम पर और रोज़े की नीयत से सारी चीज़ों से रुक जाता है। अपनी आँख की, अपनी ज़ुबान की, अपने हाथ पैर की, एक एक चीज़ की हिफाजत करता है कि किसी से भी गुनाह का काम ना होने पाए, क्योंकि आँख से भी गुनाह होता है, ज़ुबान से भी गुनाह होता है, कान से भी होता है, हाथ पैर से भी। तो रोज़े की हालत में 1 महीना रेगुलर जब इन सब गुनाहों से आदमी बचेगा तो उसका नतीजा ये होगा कि वो मुत्तकी हो जाएगा। अल्लाह का डर उसके अंदर इतना बस जाएगा कि उसको गुनाह अच्छा ही नहीं लगेगा, मुत्तकियों में उसका शुमार होने लगेगा। तो यही मकसद है रोज़ा, और इसी मकसद के तहत अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है कि रोज़ा रहें और तक़वा हमारे अंदर हो जाए, हम अल्लाह के करीबी बंदे बन जाएं, जन्नत में हमको जगह मिल सके। ये है मकसद। रमज़ान के बाद ईद का भी पर्व आता जी। है, तो ईद के पर्व में सेवइयों की जो स्वाद है वो बदल जाती है और बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद का दिन उन तमाम रोज़ेदारों के लिए इनाम का दिन है अल्लाह की तरफ से, जिन्होंने अल्लाह के लिए 1 महीना रेगुलर दिन में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ़ अल्लाह के लिए इबादतें की, ज़िक्र किया, कुरान की तिलावत किया और सब बुरे बुरे कामों से बचते रहे, अच्छे अच्छे काम करते रहे, सदका करते रहे, खैरात करते रहे और लोगों के ऊपर पैसे खर्च करते रहे। ये सब इसीलिए करते रहे कि अल्लाह खुश हो जाता। अल्लाह के खुश करने के लिए ये सब हुआ। तो अब अल्लाह ताला ईद का दिन देता है इनाम के तौर पर। अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी का आम ऐलान होता है और ये बहुत बड़ी खुशी का दिन ये होता है। और उस दिन तमाम रोज़ेदारों के लिए माफ़ी की और मग़फ़िरत के फ़ैसले हो जाते हैं, ऐलान हो जाता है, और ये खुशी में आदमी जश्न मनाता है, अपने घरों में मिठाइयाँ बनवाता है, सेवइयाँ बनवाता है, सारे लोग मिलजुल कर खाते हैं, खिलाते हैं, एक दो तोहफ़े देते हैं, तो मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाते हैं। और उसमें जो मुस्लिम भाई हैं अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर, जो हिंदू भाई हैं वो भी मुस्लिम भाइयों के यहाँ आकर गले मिल कर मुबारकबादियाँ देते हैं। एक परंपरा चली आ रही है, ख़ास तौर से इस बनारस शहर के अंदर, जो कि गंगा जमुनी तहज़ीब का ये मरकज़ रहा है। मिलजुल कर हमेशा ताने बाने की तरीके से हिंदू मुस्लिम यहाँ हमेशा से रहते आए हैं, आज भी रह रहे हैं। और हिंदू भाइयों का दीपावली और होली का जब पर्व और त्यौहार आता है तो उसमें मुस्लिम भाई उनके घरों पे जाकर बधाइयाँ देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हिंदू भाई ईद के मौके पर आते हैं, तो ये ईद का त्यौहार जो आएगा उसमें भी वैसे ही मिलजुल कर खुशियाँ मनाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से पेशगी यानी अग्रिम तौर पर हम तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आदित्य गुप्ता, न्यूज़ बकेट, बनारस।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।